गुड मॉर्निंग। आज के एडिटोरियल का टाइटल आप देख रहे हैं अ टाइमली वार्निंग। अब सवाल ये है कि टाइमली का मतलब क्या होता है, वार्निंग का मतलब क्या है। टाइमली का मतलब होता है समयानुकूल, जो प्रॉम्प्ट होता है, जो अभी ज़रूरत है उसके अनुसार अगर आप कोई एक्शन लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट यानी टाइमली। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। अब बात आई कि ये चेतावनी किसको दी गई है, तो आप आगे पढ़िए, लिखा हुआ है ऑन सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन का मतलब होता है टू इंटरवीन यानी हस्तक्षेप करना। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है? अगेंस्ट, किसके खिलाफ? क्लैम्प डाउन ऑन। ए फ्रेज होता है, क्लैम्प डाउन ऑन का मतलब होता है सप्रेस करना, दबाना। किस चीज़ को दबाना? इन्फॉर्मेशन को। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा, उसके बारे में ए एडिटोरियल है। पहले समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। आप इस पैंडेमिक के काल में आप देख रहे होंगे कई ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या न्यूज़ चैनल्स हो, वहाँ पे कई ऐसे दृश्य को दिखाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति को दिखाई जा रही है जहाँ पे लोग कहीं बेड के लिए तड़प रहे हैं तो कहीं ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकारों को लगता है कि ये दिखा करके पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और उनको लगता है कि उनकी सरकार को डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है, और उनको ये भी लगता है कि ये सारी जो बातें हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन है यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, र्यूमर की तरह दिखाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जो हैं आगे बढ़ करके उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ऐसे लोग जो ऐसा इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं उनको या उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी। तो ये सारी स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको लगा कि ये सारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है एक तरह का प्रयास है कि लोगों की आवाज़ को दबाने का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में इंटरवीन करते हुए फटकार लगाई है खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि आप किसी भी प्रेस यानी बोलने की जो आज़ादी है उसको आप उसे रोक नहीं सकते हैं, और आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये जो कानून है, रूल है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके खिलाफ है। मान लो कोई आदमी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिवार के लिए ऑक्सीजन की मांग करता है, किसी से अपील करवाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि नहीं, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और जिसकी वजह से उसके परिवार की जान भी जा सकती है। तो ये सारी बातें होंगी इस एडिटोरियल में, हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सरकारों ने क्या कहा और क्या क्या मामला है। तो शुरू करते हैं। एसीज कॉशन, कॉशन का मतलब यहाँ चेतावनी समझिए। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? हैरेसिंग, हैरेसिंग करना, हैरेस करना किसी को, मतलब उसको ट्रबल करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना उसके लिए। दोज, उन लोगों के लिए नीडिंग हेल्प, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। वेल डेटर, डेटर का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोक लगा देगा। किस चीज़ पे? इल एडवाइज्ड एक्शन, इल एडवाइज्ड एक्शन का मतलब होता है मिसगाइडेड एक्शन, यानी जो वैसा एक्शन जो कोई वेल प्लान्ड एक्शन नहीं होता है, या कह सकते हो इल प्लान्ड कह सकते हो, जिसके बारे में सही से प्लान नहीं किया गया है, गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो एक्शन लिया जाता है उसको बोलते हैं इल एडवाइज्ड एक्शन। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चेतावनी आई है जिसके अंतर्गत कहा गया कि वैसे लोग जिनको मदद की ज़रूरत है उनको आप हैरास कर रहे हो, ठीक है, इसके यानी सुप्रीम कोर्ट की जो चेतावनी से क्या होगा? रुकेगा, डेटर करेगा मतलब प्रिवेंट होगा, रुकेगा। इल एडवाइज्ड एक्शन, वैसा एक्शन जो बैड या इल प्लान्ड होता है या मिसगाइडेड होता है, उस पर रोक लगेगी, ये कहना चाह रहा है। यानी एसी के द्वारा जो कदम उठाया गया है, चेतावनी जारी किया गया है, इससे वैसे लोगों को फ़ायदा होने वाला है जिनको मदद की ज़रूरत है, और जो इल एडवाइज यानी गलत सूचना के आधार पे, गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पे या मिसगाइडेड होकर के जो एक्शन लिया जाता था उस पर लगाम लगेगी, रोक लगेगी, ये कहने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ टाइमली वार्निंग, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इशू किया है, जारी किया है टाइमली वार्निंग। वार्निंग का मतलब चेतावनी, टाइमली का मतलब समयानुकूल, समय के अनुसार एक उन्होंने क्या किया है? वार्निंग जारी किया है जो अभी ज़रूरत है इसकी। टू द स्टेट्स, किसको जारी किया है? स्टेट्स को। किसके खिलाफ? अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू क्लैम डाउन ऑन, किसके खिलाफ? अगेंस्ट एनी
अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। किस चीज़ का प्रयास? क्लैम डाउन ऑन करने का, यानी दबाने का। किस चीज़ को दबाने का? डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड, मतलब फैलाव ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमली वार्निंग, चेतावनी जारी किया है स्टेट्स को, जिसमें उसने कहा है कि अगर आप किसी तरह की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट होने से रोकने का, यानी फैलने से रोकने का, अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस, और वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में हो? सीरियस हेल्थ क्राइसिस के बारे में हो। बिसेट का मतलब होता है भरा होना, बट यहाँ पे समझिए कि ट्रबलिंग द कंट्री, वैसा इन्फॉर्मेशन क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस जो किसको ट्रबल कर रहा है? भारत को, यानी हमारे देश को ट्रबल कर रहा है। और कॉज फॉर हेल्प, या कॉज फॉर मतलब होता है डिमांड करना। किस चीज़ का? हेल्प किसके माध्यम से? थ्रू सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन्स अफेक्टेड बाय कोविड-19, वैसे सिटीजन से जो कि कोविड-19 के शिकार हो गए हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमली वार्निंग दिया है स्टेट्स को, किसके खिलाफ? जो उनके द्वारा उनके इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है, उसको क्लैम डाउन ऑन, यानी उसको सप्रेस, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? जो हेल्थ क्राइसिस हो रही है, जिसके कारण अभी हमारा देश ट्रबल में है, या अभी कोई भी व्यक्ति जो हेल्प मांगता है सोशल मीडिया के द्वारा, उसको जो इन्फॉर्मेशन को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एक टाइमली वार्निंग जारी किया है। द कमेंट मतलब होता है रिमार्क। जो कमेंट आए हैं, रिमार्क आए हैं, ऑब्वियसली क्लियरली इन रिस्पॉन्स टू द, किसके जवाब में आया है? अटरली का मतलब होता है पूरी तरह। डिस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। थ्रेट मतलब होता है धमकी, किसके द्वारा दिया गया? इशूड बाय, जारी किया गया। यूपी चीफ मिनिस्टर, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन कब किया? जब उन्होंने देखा कि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक क्या जारी किया है? एक थ्रेट, डिस्पोटिक मतलब तानाशाह रवैया अपनाते हुए उन्होंने एक थ्रेट, धमकी दी है। और धमकी क्या है? कि दोज स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, वैसा व्यक्ति जो मिस इन्फॉर्मेशन यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या कोई र्यूमर, अफवाह को फैलाता है, वुड बी डिटेन्ड, उसको डिटेन कर लिया जाएगा, यानी अरेस्ट कर लिया जाएगा। डिटेन करना मतलब अरेस्ट करना। किस एक्ट के तहत? अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA के तहत उसको क्या कर लिया जाएगा? डिटेन कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड देयर प्रॉपर्टी सीज्ड, और उसके जो प्रॉपर्टी हैं उसको सीज कर दिया जाएगा, यानी कैप्चर कर लिया जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा? विल श्योरली हेल्प, ये पूरी बिल्कुल मदद करेगा। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकने में। इल एडवाइज्ड एक्शन बाय द पुलिस के द्वारा जो गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पे या फिर मिसगाइडेड होकर के जो एक्शन लिए जाते हैं, उसको ये रोकेगा। यानी ये सरकार का दावा था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इल एडवाइज जो एक्शन लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा, उसमें क्या लगाम लगेगी। प्रिवेंट मतलब होता है रोकेगा, वो रेस्ट्रिक्ट होगा। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हो गया जो प्रशासन है, टू ट्रीट अपील्स, वो अपील को ट्रीट करेगा, जो रिक्वेस्ट किए जाएंगे उसको क्या एड्रेस करेगा। कंसर्निंग, जो किससे रिलेटेड है? शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल में जो बेड की कमी है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करेगा। मेडिकल ऑक्सीजन की जो कमी है। एंड वाइटल ड्रग्स, जो इम्पॉर्टेंट, वाइटल का मतलब इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, उसके जो शॉर्टेज है उसको भी एड्रेस करेगा। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको सरकार क्या देख रही है? एज अटेम्प्ट्स, एक प्रयास, टू ब्रिंग द गवर्नमेंट, सरकार को लाने के लिए इनटू डिसरेप्यूट, यानी जो मांगे अभी की जा रही है, यानी दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऑक्सीजन की कमी है, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स हैं, वाइटल ड्रग्स की कमी है, ये सब सरकार को लगता है कि एक प्रयास है क्या करने का? सरकार को डिसरिप्यूट करने का। डिसरिप्यूट करना मतलब डिफेम करना, यानी उसको छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, डिसऑनर करने की कोशिश की जा रही है, उसको लगता है। फिर से एक बार समझते हैं क्या मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया है, उसमें संज्ञान लिया है तब जब योगी आदित्यनाथ ने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए ये जारी किया कि कोई भी व्यक्ति अगर मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर फैलाता है तो ऐसी स्थिति में उसको NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करती है और कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन को अपने जो हेल्प वगैरह मांग रहा है किसी से, तो इसे आप रोक नहीं सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर कोई आदमी हेल्प मांगता है, किसी को ऑक्सीजन की कमी की बात करता है, बेड्स की कमी की बात करता है, तो इसको रोक नहीं सकते हैं। वहीं सरकारों को लगता है, यानी खासकर यूपी के जो गवर्नमेंट है उसको, उस एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि ये जो प्रयास किया जा रहा है, जो आप कर रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है या फिर ड्रग्स की कमी है, एक प्रयास है कि उसके जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास के तौर पे देखती है वो, यानी यहाँ के सरकार को लगता है। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस इन अमेठी की बात करें, जो वहाँ की जो पुलिस है उसने रजिस्टर किया है एक FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड FIR अगेंस्ट अ मैन, उस आदमी के खिलाफ हु अपील्ड, जिसने अपील किया था, रिक्वेस्ट किया था ऑन ट्विटर के माध्यम से उसने अपील की थी, फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर अ फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली मेम्बर के लिए उसने क्या मांगा था, यानी रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी एक ऑक्सीजन सिलेंडर की। फॉर एलिजेडली सर्कुलेटिंग अ र्यूमर एंड सीकिंग टू कॉज फियर एंड अलार्म, जिस पे आरोप ये लगा, एलिजेडली का मतलब होता है आरोप लगाया गया, ऐसा उस पर एक कहते हुए आरोप लगाया गया कि उसने क्या सर्कुलेट किया, फैलाया एक र्यूमर, अफवाह को। एंड सीकिंग का मतलब ट्राइंग टू कॉज फियर, वो क्या कोशिश कर रहा है कि दहशत का माहौल पैदा हो, फियर डर का माहौल पैदा हो, और अलार्म का मतलब यहाँ पे वरी है, चिंता या कह सकते हो डर फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। यानी उस आदमी को ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो डर का माहौल पैदा कर रहा है और चिंता का माहौल पैदा कर रहा है और एक र्यूमर फैला रहा है। मिस्टर आदित्यनाथ अपीयर्स क्वाइट कन्विंस्ड, मिस्टर आदित्यनाथ जो हैं वो प्रतीत होते हैं पूरी तरह कन्विंस्ड दैट कंप्लेंट्स अबाउट ऑक्सीजन शॉर्टेज इन हिज स्टेट आर ईदर इमेजनरी और वर्स। कह रहा है, उनको लगता है कि उनको ऐसा कन्विंस्ड हो गए हैं, वो समझ गए हैं कि जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, यानी जो शिकायतें आ रही हैं ऑक्सीजन शॉर्टेज की उनके स्टेट में, आर ईदर इमेजनरी, चाहे तो काल्पनिक है जिसकी ज़रूरत है नहीं फिर भी लोग कर रहे हैं, और वर्स मेलिशियस का मतलब दुर्भावना से प्रेरित है, यानी उस सरकार को डिफेम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, यानी दुर्भावना से प्रेरित है। एंड वांट्स टू ट्रीट देम एज अटेम्प्ट्स टू, और वो चाहते हैं कि उनको ऐसे, मतलब जो शिकायतें आ रही हैं उनको किस रूप में ले रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, एक प्रयास के तौर पे, टू स्पॉइल द एटमॉस्फेयर, यानी जो वातावरण है उसको स्पॉइल करने की कोशिश करी जा रही है। स्पॉइल करना का मतलब होता है टार्निश करना, ख़राब करना, यानी बर्बाद करना, यानी एटमॉस्फेयर को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यानी योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से समझ चुके हैं कि जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वो काल्पनिक हैं या फिर बहुत ही ख़राब है, वो दुर्भावना से प्रेरित होकर के ऐसा किया जा रहा है, ऐसे मैटर को फैलाया जा रहा है, और इनको लग रहा है कि ये केवल इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को खाली उसको बर्बाद करने की, उसको टार्निश करने की कोशिश हो रही है। वाइल जबकि इट इज़ इंटायरली इन ऑर्डर दैट, जबकि ये पूरी तरह सही है, इन ऑर्डर का मतलब होता है सही होना, दैट कि द गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड द पुलिस टू क्रैक डाउन ऑन, ये फैक्ट है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने डायरेक्ट किया है, यानी ऑर्डर दिया है पुलिस को, क्रैक डाउन ऑन मतलब रोक लगाना, द प्रोफिटरिंग ऑन मेडिसिन्स, प्रोफिटरिंग प्रॉफिट से बना, प्रोफिटरिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि आप इलीगल तरीके से अगर पैसा उगाही करते हो, कमाते हो, यानी जो मेडिसिन का जो बहाना बना करके, अभी देख रहे हैं कई ऐसे मेडिसिन हैं जो आप मेडिकल में नहीं उपलब्ध हैं, लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उससे जो फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, ऑन मेडिसिन इन द ब्लैक मार्केट, मेडिसिन के नाम पे जो फ़ायदा उठा रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग करके, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट मैटर, ये पूरी तरह से अलग मैटर है, बात है।
If the administration starts seeing all appeals for help in a grave crisis as nothing more than activities aimed at tarnishing the government's image। एडिटोरियल कहता है कि जबकि जो सरकार के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, डायरेक्ट किया गया है कि वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो कि मेडिसिन के नाम पे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो प्रशासन है, वो हर एक अपील का मतलब जो रिक्वेस्ट है, जो हेल्प की मांग कर रहे हैं, वैसे लोग जो हेल्प की मांग कर रहे हैं और उनके रिक्वेस्ट को इस रूप में देखना और इस क्राइसिस के दौर में इस रूप में देखना कि इट इज़ नथिंग मोर देन, यानी ये ओनली वो ऐसा एक्टिविटीज़ है जो एम्ड एट है, यानी टारगेटेड है किस चीज़ पर, टार्निश द गवर्नमेंट्स इमेज, सरकार की छवि को धूमिल करना। टार्निश वंस इमेज का मतलब होता है छवि धूमिल करना, यानी डिफेम करना, डिजॉनर करना, यानी एक केवल प्रयास है कि सरकार की छवि को क्या करें, धूमिल करें। यानी एडिटोरियल के माध्यम से ये कहना जा रहा है कि आप एक तो आपने पुलिस को बोल रखा है कि जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो अलग मैटर है, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर हेल्प मांगता है सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, तो उसको इस रूप में देखना कि वो गवर्नमेंट की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, और बिल्कुल ही गलत है। हर एक रिक्वेस्ट को आप इस तौर पे नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गिवन द प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी लिख लीजिएगा। गिवन का मतलब कंसीडरिंग, इस बात को कंसीडर करते हुए, द टेंडेंसी ऑफ सच लीडर्स, इस तरह के जो लीडर्स होते हैं उनके जो टेंडेंसी होती है, उनकी जो सोच होती है, टू ट्रीट द वॉइसिंग ऑफ ग्रीवांसेस बाय सिटीजन्स एज पर्सनल अफ्रॉन्ट टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़। इस तरह के जो लीडर्स होते हैं उनको ये लगता है कि कोई भी आदमी एक्सप्रेस करता है, वॉइसिंग का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, ग्रीवेंसेस का मतलब जो प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करता है, किसके द्वारा वो किया जाता है, सिटीजन्स के द्वारा। यानी ऐसे लोगों को लगता है, ऐसे नेताओं को लगता है कि वैसे सिटीजन्स जो अपने प्रॉब्लम्स को वॉइस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, वो एक तरह का क्या है, पर्सनल एफ्रॉन्ट का मतलब होता है इंसल्ट, एक तरह का पर्सनल इंसल्ट उनको लगता है। किसको लगता है, टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासकीय, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता। यानी उन लीडर्स को ये लगता है कि उनकी जो क्षमता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ है, उसके ऊपर एक तरह का इंसल्ट है। यानी ऐसा सिटीजन देश का जो अगर कोई अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, तो जो कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं उनको लगता है कि उनकी जो क्षमता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, उनको इंसल्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। एफ्रॉन्ट वर्ड का मतलब होता है इंसल्ट करना, यानी उनको पर्सनल इंसल्ट लगता है ऐसा में। द कोर्ट्स वार्निंग, जो कोर्ट की जो चेतावनी है, दैट कि एनी अटेम्प्ट, कोई भी प्रयास, टू स्टाइफल का मतलब होता है रोकना, द पीपल्स वॉइसेस यानी दबाना, यानी पीपल की जो आवाज़ है, लोगों की जो आवाज़ है, उसको दबाने का कोई भी प्रयास, वुड अट्रैक्ट एक्शन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ क्वाइट टाइमली एंड नेसेसरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी प्रयास किया जाता है सरकार लोगों की आवाज़ को दबाने का, तो इसको ये समझा जाएगा कि आपने कोर्ट की अवहेलना की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अवहेलना करना, उसकी जो बातों को, उसके रूल्स को नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, डिसओबे करना, तो ये माना जाएगा, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और ये जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बिल्कुल ही समय पर लिया गया है और ये अभी ज़रूरत भी है, इसकी नेसेसरी भी है। एज जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, हु हेड्स द बेंच, वो बेंच का नेतृत्व कर रहे थे, रिमार्क्ड, उन्होंने टिप्पणी की है, एनी क्लैम्प डाउन ऑन इन्फॉर्मेशन में को किसी तरह से दबाने का प्रयास करना। क्लैम्प डाउन ऑन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जिसका मतलब होता है सप्रेस करना, किसी की आवाज़ को दबाना, इन्फॉर्मेशन को दबाने का जो प्रयास है, इज़ कॉन्ट्ररी टू बेसिक परसेप्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल। यानी DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा, उन्होंने टिप्पणी की कि
किसी तरह का जो प्रयास आप कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को दबाने का, वो बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी है, अपोजिट है। किस चीज़ का? बेसिक जो फंडामेंटल जो रूल है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, एथिक्स है, उसके खिलाफ है। ही अंडरस्कोर्ड, ही किसके लिए आया? जस्टिस के लिए आया। उन्होंने अंडरस्कोर किया, अंडरस्कोर करने का मतलब हाईलाइट किया, यानी उस पर जोर डाला। तो ही अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, एंड नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ ग्रेव क्राइसिस बाय रिकॉलिंग द रोल इट प्लेड इन कंटेनिंग अ फेमिन इन 1917। उन्होंने कहा, उन्होंने ज़ोर दिया इस बात पे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, यानी इन्फॉर्मेशन को एकदम बिना रोके हुए उसको फैलाना। ड्यूरिंग ग्रेव क्राइसिस, जब बहुत ही खतरनाक स्थिति हो, क्राइसिस हो देश में, उस समय इन्फॉर्मेशन को फ्री फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने याद करते हुए, रिकॉल करते हुए, द रोल प्लेड इन कंटेनिंग अ फेमिन इन 1917 में भी 70 में भी एक फेमिन आया था, शॉर्टेज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड फेमिन, जो आया था, उसमें उस बात को याद करते हुए उन्होंने याद किया और कहा कि उस समय भी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था। इसकी वजह से 1970 के जो शॉर्टेज थी, कमी थी, उसको क्राइसिस थी, उसको रोका गया था। यानी उनको लगता है, यानी जस्टिस को लगता है, चंद्रचूड़ को, कि इसको रोका जा सकता है। कैसे? फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से। जैसा कि 1970 में जो फेमिन आई थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था, उस बात को याद करते उन्होंने कहा। द कोर्ट वॉज अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ड्राइंग इंस्पिरेशन। कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, प्रेरणा लिया? फ्रॉम द थियरी, एक थियरी से। किसके द्वारा दिया गया है? आर्टिकुलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। ये किसके द्वारा दी गई है थियरी? जो एक फेमस अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन के द्वारा। दैट की उन्होंने क्या कहा? द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, और एट्रीब्यूट का मतलब हो यहाँ पे समझिए पहलू। डेमोक्रेसी का जो सबसे मूलभूत पहलू है वो है फ्री प्रेस, यानी जो समाचार हैं, समाचार पत्र हैं या फिर मीडिया है, उसकी स्वतंत्रता। एंड नीड टू फेस द पीपल एट इलेक्शन एंड रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। और यहाँ पे डेमोक्रेसी की खूबसूरती इसी में है कि आप लोगों को फेस कीजिए एट इलेक्शंस के समय में, एंड उसका जवाब दीजिए। किस चीज़ का? पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, राजनीतिक आलोचना करता है, उसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उससे पीछे भाग सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो दैट विल हेल्प प्रिवेंट फेमिन्स, और जो मदद करता है कि जो आपदा आती है उससे लड़ने में, उसको रोकने में। हाउएवर, हालांकि, हाउ फार द प्रेजेंट रेजिम का मतलब सरकार, feels itself accountable to the people at large is now unclear। हालांकि अभी की जो सरकार है अपने आप को कितना महसूस करती है अकाउंटेबल मतलब जिम्मेवार, किसके प्रति? टू द पीपल, लोगों के प्रति कितना जिम्मेवार करती है। एट लार्ज मतलब विस्तारित रूप से, इज़ नाउ अनक्लियर, जो अभी क्या है? अनक्लियर है। यानी जो प्रेजेंट की सरकार कितना अपने आप को लोगों के प्रति उत्तरदायी समझती है, ये अभी भी क्या है? अनक्लियर है, ये क्लियर नहीं है। इट फेसेस क्रिटिसिज्म बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया। ये जो सरकार है वो फेस करती है आलोचना, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, कहाँ से? देश के अंदर से, विद इन द कंट्री, एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया। इंटरनेशनल का मतलब जो वैश्विक रूप से, यानी बियॉन्ड कंट्रीज़ की जो मीडिया है उसके द्वारा भी इसकी आलोचना होती है। दैट अ मेजर कॉज ऑफ क्राइसिस इज इट्स, तो क्या आलोचना हो रही है कि जो सबसे बड़ा कारण है इस क्राइसिस का, इज इट्स रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, अनिच्छा। इसकी जो अनिच्छा थी टू एक्नॉलेज करना का मतलब होता है एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, मान लेना इट्स ऑन फेलियर, अपनी जो फेलियर है, फेलियर का मतलब होता है
असफलता को मानना ना मानना। टू प्रिपेयर फॉर अ क्लैमिटस सेकेंड वेव। क्लैमिटस का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशकारी, जो दूसरा विनाशकारी जो वेव आया उसके लिए प्रिपेयर करने में असफल रही सरकार। ये मानने से इनकार करना ही इस क्राइसिस को जन्म देता है। यानी इस क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मौजूदा सरकार है इस बात से अपने आप को एक्सेप्ट करने से रोकती है कि उसकी फेलियर की वजह से ही ये सेकेंड वेव, यानी जो डिस्ट्रक्टिव सेकेंड वेव आया है उसके फेलियर की वजह से आया है। ये मानने से सरकार जो है वो इनकार करती है। उसको लगता ही नहीं कि उसकी गलती के कारण ऐसा हुआ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। क्वेश्चंस मतलब सवाल जो हैं फायर्ड एट मतलब आस्क्ड एट इट बाय हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो ऑन दीज लाइन्स। जो हाई कोर्ट्स के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं इससे, फायर्ड का मतलब होता है जब सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये इसी संदर्भ में है। ऑन दीज लाइन्स का मतलब क्या, जो बात ऊपर कही गई है उसी के संदर्भ में बातें उससे पूछी जा रही है कि आप फेलियर हो गए, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। एनी मूव टू स्टाइफल। एनी मूव का मतलब कदम, कोई भी कदम। स्टाइफल का मतलब रोकना। सच क्रिटिसिज्म, इस तरह के क्रिटिसिज्म को। और बिलीव दैट, ये विश्वास करना कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है ऑफ मैनेजिंग परसेप्शंस। मैनेज करने का जो पहलू है उसको क्या करना, उसका प्रॉब्लम है। विल बी ऑफ नो अवेल, कोई फ़ायदा इससे नहीं होगा। इफ़ द इन्फेक्शंस एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग, तब जब जो इन्फेक्शंस हैं और बॉडी की जो डेथ की जो रेट है वो बढ़ती जाएगी। अलार्मिंगली का मतलब होता है चिंताजनक। एंड हेल्थ सिस्टम ड्रॉज क्लोज टू अ कोलैप्स, और जब जो हेल्थ सिस्टम है वो आ जाएगा, ड्रॉज टू अ क्लोप मतलब कम टू एन एंड, समाप्त हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, पूरी तरह से छत बिछत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहना ये चाह रहा है कि जो आप अपने आप को ये कहते हुए रोक रहे हैं कि आपकी जो क्रिटिसिज्म ना हो, आपकी आलोचना ना हो, और ऐसा विश्वास करते हैं कि एक तरह का मैनेजिंग परसेप्शंस है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नहीं मानोगे तो क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो और बढ़ता जाएगा, लोगों की जो मृत्यु दर है, जो लोग मर रहे हैं और मरते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब जो हेल्थ सिस्टम है आपका पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा, पूरी तरह से छत बिछत हो जाएगा, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो एक तरह से सबक भी है सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही है कि अगर देश में स्वतंत्रता अगर नहीं होगी, आपके प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहे हो आपकी वजह से जो हुआ उसको उजागर करने का अधिकार अगर लोगों को नहीं होगी, तो ऐसे स्थिति में आप तो डिक्टेटरशिप शो करोगे, और ऐसी स्थिति में कई लोगों की जानें चले जाएंगी और आप हाथ पे हाथ रख करके देखते रह जाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।